फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार मैंने आपको सीटेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी कि अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीटेट को क्रैक करके और काफी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वहां पे ओपन हो जाती है। तो जैसा कि ये जो चैनल है ये हमारा बच्चों से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि हम मेरे काफी क्वेश्चन थे लेकिन तो मैंने उनको देखा तो मुझे उनका कोई भी क्लियर कट आंसर्स नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, हम जैसे काफी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली जब 3 ईयर का हुआ था मेरा बेटा, तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम कोविड चल रहा था और ज्यादातर जो क्लासेस वगैरह चल रही थी वो ऑनलाइन चल रही थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑनलाइन में उसको एडमिशन दिलाऊं या नहीं दिलाऊं। तो फिर मुझे रियल में समझ नहीं आया, तो मैंने उसको ट्यूशन वगैरह में लगा दिया, बट मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया। मुझे लगा इतना छोटा बच्चा है, क्या ही ऑनलाइन सीख लेगा। बट जब मैं स्कूल में गई, मैंने वहां पे टीचर से बात करी तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि नहीं, अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो आपको उसका एडमिशन कराना ही चाहिए, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, क्योंकि टाइम का कुछ भी पता नहीं होता, कब कौन सी सिचुएशन हो जाए। तो मुझे लगा कि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे एक बेनिफिट ये मिला क्योंकि मैंने उसको ट्यूशन लगा दिया था और मैं घर पे भी उसको काफी टाइम देती थी, उसको काफी चीजें पढ़ाती रहती थी, क्योंकि मेरा टीचिंग से रिलेटेड ही बैकग्राउंड है, तो मैं उसको देखती रहती थी उसी हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैं उसको बताती रहती थी। जब मैं उसका एडमिशन कराने गई वहां पे, तो उन मैम ने मुझे बताया कि हम जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उन्हें तो हम 3-4 महीने तक तो उन्हें लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं कराते हैं। हम उन्हें सिर्फ लाइनिंग या जो भी होना होता है वो देते हैं, लाइनिंग कराते हैं और डॉट्स को मिलाना, इस तरीके से उनको काम कराते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे तो काफी ये मेरा बेटा पीछे हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे मैम से बात करी तो मैम ने मुझे बताया कि एक्चुअली आप एक काम कर सकते हो, एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसमें अल्फाबेट ABCD और 1 2 3 अगर वो लिख के दिखा देता है तो हम उसे नर्सरी में ना करके हम उसे KG में एडमिशन दे देंगे। तो एक ये छोटा सा टेस्ट था, बट थैंक गॉड कि उसने वो टेस्ट क्लियर किया और उसके बाद फिर उसका एडमिशन KG में हो गया। तो फिर मुझे बाद में ही रियलाइज हुआ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये सोचते रहते हैं कि चलो कोई नहीं, 3 साल का ही तो है, अभी 4 साल का ही तो है, छोटा ही तो है, मैं एडमिशन करा दूंगा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई उसमें। बट प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली में हो या किसी भी बड़ी सिटी में हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, स्कूल में जब आप उस चीज को देखोगे कि हाँ आपका बच्चा रियल में पीछे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे वहां पे एडमिशन उनका नर्सरी में हो जाता है। तो अगर आपका बेबी 3 साल का है ना, तो आप उसको मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप उसका एडमिशन कराएं और घर पे भी उसको जैसे कि 1 2 3 है, ABCD है और अल्फाबेट है, हिंदी की, इंग्लिश की, इस तरीके से आप उसको चीजें सिखाना स्टार्ट कर दें। और उसको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप डॉट लगा के दे दीजिए उसको उस तरीके से। तो अगर आपको मेरे व्यूज पसंद आए हैं और मेरे थॉट आपको अलाइन कर रहे हैं, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर्स अगर आपको मिला है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सारी वीडियोस इस पर आती रहेंगी। जैसे कि नर्सरी का सिलेबस क्या होता है, एक एडमिशन की फिक्स एक एज क्या होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपके बच्चे को अगर जैसे कि फर्स्ट का सिलेबस होता है तो उसके हिसाब से आपके बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, कैसे आप घर पे ही एज ए पेरेंट्स उसको वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मेरे बच्चे को इतना आता है तो मेरा बच्चा ठीक चल रहा है, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाद बाकी आप अपने बच्चे को जितना भी एक्स्ट्रा दे सकते हो, एक्स्ट्रा उसके साथ एफर्ट लगा सकते हो, तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और उसके बाद जैसा कि सीटेट के सिलेबस से रिलेटेड है या यूपी टेट, सुपर टेट या DSSB और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है हमारा वो आपको मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगी। आप वहां पे जाके उस पर अब 2-3 दिन बाद से फिर अच्छे से उस पर वीडियोज परमानेंटली आती रहेंगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार मैंने आपको सीटेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी कि अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीटेट को क्रैक करके और काफी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वहां पे ओपन हो जाती है। तो जैसा कि ये जो चैनल है ये हमारा बच्चों से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि हम मेरे काफी क्वेश्चन थे लेकिन तो मैंने उनको देखा तो मुझे उनका कोई भी क्लियर कट आंसर्स नहीं मिला।
तो फिर मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, हम जैसे काफी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली जब मतलब 3 ईयर का हुआ था मेरा बेटा, तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम कोविड चल रहा था और ज्यादातर जो क्लासेस वगैरह चल रही थी वो ऑनलाइन चल रही थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब ऑनलाइन में उसको एडमिशन दिलाऊं या नहीं दिलाऊं। तो फिर मुझे रियल में समझ नहीं आया, तो मैंने उसको ट्यूशन वगैरह में लगा दिया, बट मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया। मुझे लगा इतना छोटा बच्चा है, क्या ही ऑनलाइन सीख लेगा। बट जब मैं स्कूल में गई, मैंने वहां पे मतलब टीचर से बात करी, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि नहीं, अगर आपका बच्चा मतलब 3 साल का हो गया है तो आपको उसका एडमिशन कराना ही चाहिए, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, क्योंकि टाइम का कुछ भी पता नहीं होता, कब कौन सी सिचुएशन हो जाए। तो मुझे लगा कि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे एक बेनिफिट ये मिला, क्योंकि मैंने उसको ट्यूशन लगा दिया था और मैं घर पे भी उसको काफी टाइम मतलब देती थी, उसको काफी चीजें पढ़ाती रहती थी, क्योंकि मेरा टीचिंग से रिलेटेड ही बैकग्राउंड है, तो मैं उसको देखती रहती थी उसी हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैं उसको बताती रहती थी। जब मैं उसका एडमिशन कराने गई वहां पे, तो उन मैम ने मुझे बताया कि हम मतलब जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उन्हें तो हम 3-4 महीने तक तो मतलब उन्हें लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं कराते हैं, हम उन्हें सिर्फ लाइनिंग या जो भी होना होता है वो देते हैं, लाइनिंग कराते हैं और डॉट्स को मिलाना, इस तरीके से उनको काम कराते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसे तो काफी ये मेरा बेटा मतलब पीछे हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे मैम से बात करी, तो मैम ने मुझे बताया कि एक्चुअली आप एक काम कर सकते हो, एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसमें अल्फाबेट ABCD और 1 2 3 अगर वो लिख के दिखा देता है तो हम उसे नर्सरी में ना करके हम उसे KG में एडमिशन दे देंगे। तो एक ये छोटा सा टेस्ट था, बट थैंक गॉड कि उसने वो टेस्ट क्लियर किया और उसके बाद फिर उसका एडमिशन KG में हो गया। तो फिर मुझे बाद में ही रियलाइज हुआ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये सोचते रहते हैं कि चलो कोई नहीं, 3 साल का ही तो है, अभी 4 साल का ही तो है, छोटा ही तो है, मैं एडमिशन करा दूंगा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई उसमें। बट प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली में हो या किसी भी बड़ी सिटी में हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, स्कूल में जब आप उस चीज को देखोगे कि हाँ आपका बच्चा रियल में पीछे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे वहां पे एडमिशन उनका नर्सरी में हो जाता है। तो अगर आपका बेबी 3 साल का है ना, तो आप उसको मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप उसका एडमिशन कराएं और घर पे भी उसको जैसे कि 1 2 3 है, ABCD है और अल्फाबेट है, मतलब हिंदी की, इंग्लिश की, इस तरीके से आप उसको चीजें सिखाना स्टार्ट कर दें। और उसको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप मतलब डॉट लगा के दे दीजिए उसको उस तरीके से। तो अगर आपको मतलब मेरे व्यूज पसंद आए हैं और मतलब मेरे थॉट आपको मतलब अलाइन कर रहे हैं, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर्स अगर आपको मिला है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सारी वीडियोस इस पर आती रहेंगी, जैसे कि नर्सरी का सिलेबस क्या होता है, एक एडमिशन की फिक्स मतलब एक एज क्या होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपके बच्चे को अगर जैसे कि फर्स्ट का सिलेबस होता है तो उसके हिसाब से आपके बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, कैसे आप घर पे ही एज ए पेरेंट्स उसको मतलब वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मेरे बच्चे को इतना आता है तो मेरा बच्चा मतलब ठीक चल रहा है, मतलब मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाद बाकी आप अपने बच्चे को जितना भी एक्स्ट्रा मतलब दे सकते हो, एक्स्ट्रा उसके साथ एफर्ट लगा सकते हो, तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और उसके बाद जैसा कि सीटेट के सिलेबस से रिलेटेड है या यूपी टेट, सुपर टेट या DSS भी और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है हमारा, वो आपको मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके उस पर अब 2-3 दिन बाद से फिर अच्छे से उस पर वीडियोज परमानेंटली आती रहेंगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू।